ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान समय में स्नान का महत्व है और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बहुत धार्मिक जिज्ञासु श्रद्धालु लोग पहुँचे हुए हैं और वहाँ स्नान, दान, कल्पवास, व्रत, उपवास, सत्संग, प्रवचन सब चल रहे हैं जगह जगह। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। यह हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संदेशात्मक पर्व है और आध्यात्मिक पर्व है। जैसा आप लोग जानते हैं, यह भारत हमारा विश्व गुरु और माता की उपाधि से सुशोभित है। उन्हीं में से यह भी एक है। अनादिकाल से ऋषि महर्षि लोग, जिसको विरक्ति हुआ, वैराग्य हुआ घर परिवार से, विचरण स्थली गंगा का किनारा, नर्मदा का किनारा होता है। उन्हीं में से आपके संतों में से भरद्वाज ऋषि थे। भरद्वाज भी विचरण करते करते आए, वहाँ गंगा जी का तट त्रिवेणी धाम, वहाँ पर रुक गए। वहीं उनकी कुटिया बन गई। भजन चिंतन, सत्संग, प्रवचन होने लगा। धीरे धीरे भीड़ होने लगी। और यह जो माघ महीना है, हिंदी का महीना, इसी महीने में एक उन्होंने उत्सव मनाया और धीरे धीरे यह उत्सव का रूपरेखा बढ़ते गया। और पुनः जब रामायण लिखी गई, उसी का हिंदी रूपांतरण अवधी ब्रज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। तीर्थराज प्रयाग करके उसका वर्णन किया। तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और तीर्थ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। एक तो बाह्य जगत से देखा जाए कि यहाँ त्रिवेणी है, गंगा जी का प्रवाह है। अब गंगा जी हमारे भारतवर्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ पानी का भाव है वो पानी के महत्व को समझता है। एक तो बाह्य जगत में है, कितना बड़ा जलाशय स्थल पाए, गंगा जी का प्रवाह, तो वो देख करके भी दिल खुश होता है आदमी के। एक तो बाह्य जगत को हो गया कि प्रयागराज का वर्णन है, महिमा है। वहाँ अनेकों ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। एक बट वृक्ष है, त्रिवेणी धाम, बेणी माधव है, ऐसा करके जगह जगह है। लेकिन अगर उसको देखा जाए बाह्य जगत में कि प्रयागराज को देखते ही करोड़ों जन्मों का पाप भाग जाता है, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तीर्थ पति पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि एक भागा। निरखत यानी देखते ही करोड़ों जन्मों का पाप भाग जाए। अब आप लोग विचार करो, यह संभव है? कितने लोग वहाँ हैं, जेब मार रहे हैं, पॉकेट मार रहे हैं, चोरी बेईमानी हो रहा है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो उनका तो एक ही जन्म का पाप भाग जाए तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको और भी कबीर साहब ने खंडन करके कहा, गंगा जमुना खूब नहायो, गयो न मन का मैल, 8 पहर जूझत रहे जस कोल्हू का बैल, चोलिया काहे न धुलाई सुंदर बाके जोगिया। ऐसा नहीं है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप है कि प्रेम ही प्रयाग है। तो प्रेम रूपी प्रयाग में कौन रहता है? भरद्वाज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो वास्तव में हम लोगों के आश्रम की जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म के लिए है, कि जो आत्मा का उद्धार हो। मान लिया बाप दादा की कहानी हम सुन लिए, हमारे बाबा चलते थे घोड़े से, तो लोग खड़े होकर सम्मान करते थे, सोने के सिंहासन बैठते थे, सोने की थाली में खाते थे। ये सब इतिहास सुन लेने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें क्या करना है वो अब हमारे ऊपर है।
तो ऐसे ही पूर्वजों को कहानी सुन लेने से, पुराण इतिहास शास्त्र को सुन लेने से हमारा तृप्ति नहीं होगा। तो दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हम अपने आत्मा का उद्धार कैसे कर सकते हैं, उसका माध्यम क्या है? तो वास्तव में दूसरा ये दृष्टिकोण के अध्यात्म पथ में, ब्रह्म विद्या के पथ में प्रेम ही प्रयागराज है, भजन ही भरद्वाज है। जब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होगा, अभी तो हमारा प्रेम माया से है, संसार से है, बीवी बच्चे परिवार घर द्वार मकान से है। घर में ही बैठ के हम ब्रह्म ज्ञान बताते हैं सबको, क्योंकि शास्त्रों का उल्लेख है कि वस्त्र विहीन आभूषण और वैराग्य विहीन ब्रह्म का विचार करना उसके लिए व्यर्थ है। ये उदाहरण दिया गया। ब्रह्म का विचार उसी प्रकार हो जाता है जैसे वस्त्र विहीन आभूषण। जमीनी स्तर में उतर के देखो, तो जब आप भगवान से प्रेम करते हो, अभी तो आप मोह के दलदल में पड़े हो, कुएं के जैसे कुएं में मेढक होता है, तो वैसे ही याज्ञवल्क अर्थात ऐसे महापुरुष सद्गुरु जिसको कहते हैं साधना की जागृति, साधना की जानकारी, ऐसे महापुरुष उनके गुरु थे। अर्थात जब हम प्रेम तभी पाएंगे, तभी भगवान विषय में जान पाएंगे जब ऐसे महापुरुष सद्गुरु मिलेंगे। तो प्रेम ही प्रयागराज है। किससे करना है? तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय संत का समाज ही प्रयागराज है। वहाँ गंगा का महत्व तो नहीं है, वो चलते फिरते प्रयागराज है। ऐसे महापुरुष जब मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे, उनसे रास्ता सीखेंगे, संसार से हट के भगवान की ओर जब प्रेम होगा। सखा परम परमारथ एहु, मनक्रम वचन राम पद नेहु, ये लक्ष्मण ने समझाया था केवट को। जब भगवान से प्रेम होने लगेगा, सद्गुरु से प्रेम होने लगा, भजन चिंतन की जानकारी हो जाएगी, तब आप धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होगा कि प्रेम होगा। तो प्रेम बहुत बड़ी एक ऊंची अवस्था का ही यह एक पद है, शब्द है। सभी साधन, तपस्या, भजन, चिंतन, व्रत, उपवास का निष्कर्ष है कि भगवान में प्रेम हो जाए। गोस्वामी जी एक जगह लिखे हैं कि सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। जितने हम चिंतन भजन सम जम नियम करते हैं, ये फूल है, और इसके परिणाम में जो मिलता है फल है। अब फल को भी जब हम रसास्वादन रस लेते हैं, वही है प्रेम। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। अब प्रेम का प्रवाह तब होता है जब सद्गुरु के चरणों में हमारा अनुराग हो जाए, विरह हो जाए, लगन हो जाए। तो इसी प्रकार प्रेम ही प्रयागराज है। और महापुरुष सद्गुरु हैं, उनके यहाँ गंगा जी क्या है? तो राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति ही देव नदी गंगा है, ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह होता है वहाँ। और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, जो ब्रह्म का विचार प्रसार होता है, धर्म के विषय में चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, सत्संग प्रवचन होता है, वही सरस्वती है। सरस्वती, स माने वह परमात्मा, रस माने चिंतन, वर्ती माने बर्ताव करना। उनकी बाणी, उन महापुरुष की बाणी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन मरबी। तब जब उनसे सत्संग मिलेगा, भगवान का रास्ता मिलेगा, योग विधि मिलेगी, तो योग ही जमुना है। तब उसमें जब योग में मिलेंगे, जुड़ेंगे। ये तो वाह्य जगत में लोग भटका दिए, फिजिकल बॉडी को योग बना दिए। जब भगवान से संबंध जुड़ेगा, भगवान के लिए चलोगे, जब आप भगवान से संबंध जोड़ोगे, तो क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या हमारे लिए रास्ते में दुश्मन होगा? वही आपका घर परिवार मोह ममता, यही दुश्मन है। आप भले ब्रह्म ज्ञान दे दो, तो देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं से लगाव का न होना, राग का न होना वैराग्य है। तो ये भगवत पथ के यह सब उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से महापुरुषों ने दिया। तो विधि निषेधमय कलिमल हरनी, जो कलयुग के पाप हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये कौन से योग करने से दूर हो सकता है? इस रोग का निवारण है कहीं? दुनिया भर के इलाज के लिए योग बताया जा रहा है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो हमारा रोग है, इससे कैसे निवारण करेंगे? कौन सी दवा देंगे इसका? है कहीं योग में दवाई? कहीं नहीं है।
यही है योग रूपी जमुना, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कलयुग के मल को हरण करने वाली है। करम कथा रविनंदन बरनी, और उसकी जो आराधना चिंतन भजन है, कथा है, सूर्य तनिया यमुना, वो है अर्थात श्वास का भजन, चिंतन भजन। और ये सब चीज़ें है तो लंबी चौपाइयाँ हैं, लेकिन अब इसमें ज़्यादा समय लगता है। बस इतना ही है, जब ऐसे सद्गुरु मिलेंगे, भजन चिंतन का रास्ता मिलेगा, तो ज्ञान ही गंगा है, योग ही जमुना है। चंवर जमुन यर गंग तरंगा, देखो ही दुख दारिद्र भंगा। अब बाहर जगत में कौन सा दुख दरिद्रता दूर होती है जमुना की और गंगा की तरंगों को देख कर के। योग रूपी जमुना, ज्ञान रूपी गंगा, जब योग से संयुक्त अंतःकरण होगा, ईश्वरीय आदेशानुसार आपके अंदर होगा, तब दुख दरिद्रता दूर हो सकती है, बाह्य जगत में नहीं हो सकती। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको बहुत बृहत रूप में लिखा है कि वह कैसा है प्रयागराज। कहते हैं अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। अकथ अलौकिक, अकथनीय है, वाणी का विषय नहीं है ये। अलौकिक आप आँखों से नहीं देख सकते हो कि ये प्रयागराज है, ये गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, त्रिवेणी है, ये बड़ वृक्ष है, ये ऐसा नहीं है। तो कहते हैं देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, वो तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव है, महिमा है। तो कहाँ है, क्या उत्तर प्रदेश प्रयाग? कहते नहीं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ, सबको सुलभ है, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उसको श्रद्धा पूर्वक समर्पण के साथ सेवन करने से जो अंतःकरण में मल है, विकार है, वो क्लेश है, वो दूर होता जाता है। अब बताइए, तो जब ऐसे सद्गुरु मिलते हैं, साधन भजन मिल गया, तो आप विदेश में चले जाओ, चाहे जहीं भी चले जाओ। आज विदेश में भी कुछ भगत हैं, वहाँ से भी फ़ोन हमारे पास आता है, महाराज स्वामी जी ऐसे दिखाई दिए और ऐसा अनुभव आया, ऐसे ये दिखाई दिया। तो वहाँ भी है वो चीज़, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ तो जो आपकी पढ़ाई है, जो पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, वो चीज़ योग्यता कोई ले नहीं सकता है। तो जब आप भगवान से प्रेम में रहोगे, कहीं भी चले जाओगे, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब दिन, ये नहीं कि केवल माघ मेले में, माघ महीने में भी ऐसा होता है, नहीं, सब दिन और सब देश में है। लेकिन उसको आदर के साथ सेवन करने से संपूर्ण समन क्लेश हो जाते हैं। इस प्रकार सेव ही सुकृति साधु सुच, पाव ही सम्मन काम, बंदी वेद पुराण गुण करें कपट ज्ञान। सेव ही सुकृति, जो पुण्यात्मा, सुकृत दुष्कृत, दुष्कृत माने पापी, सुकृत माने पुण्यात्मा। इसीलिए पुण्यात्मा ही इन महापुरुष के संरक्षण में आते हैं, वही सेवन कर सकते हैं। अब बुद्ध के शरण में बहुत कम ही लोग आए, महावीर के शरण में, नानक के शरण में, कबीर के शरण में, शंकराचार्य के समय में, इन महापुरुष के समय काल में बहुत कम ही लोग लाभ उठा पाते हैं। इनके चले जाने के बाद भले उनके नाम पे संप्रदाय और रोजी रोटी चला रहे हैं लोग। तो सेवा ही सुकृति साधु सुचि, पवित्र, जो साधु एक तो शरीर वाला होता है, साधु ये होता है जो साधना से संबंधित हमारे दैवी गुण हैं, विवेक, वैराग, अनुराग, वैराग, ये चीज जो गीता माया है। भगवान ने कहा है ना 4 अध्याय, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं है कि कोई परित्राणाय साधु ना साधुओं के लिए, अर्थात जो साध्य वस्तु परमात्मा में, साधना में जो हमारी दैवी संपदा है, विवेक, वैराग, धारणा, ध्यान, समाधि, जब हम भगवान की विरह में लगते हैं, उसके लिए है, उसकी रक्षा करते हैं भगवान। ये कपड़ा वाले वेशधारी नहीं है कि कपड़ा पहन लिए तो हम साधु हो गए पहन के कपड़ा 4 अक्षर पढ़ लिए किताबों में, तो पगड़ी बांध बांध, साफा बांध बांध हो गए महान साधु। देखा देखी साधे जोग, छीजे का या बाढ़े रोग। ये साधु की जमात नहीं होती है, जैसे शेर की कोई जमात नहीं होती। शेर और साधु बड़े भाग्यवान को, जंगल में जाते हो ना, कोई भाग्यवान को शेर दिख जाता, अरे वो जा रहा है शेर। ऐसे बिरला कोई महापुरुष को पहचान पाता, सब नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए सुकृति, सेवा ही सुकृति साधु सुचि, सुचि माने पवित्र, जो साधना में लगे हुए हैं, साधु हैं, उन वो सेवन कर पाते हैं से महापुरुष को। पावन सब मन काम, संपूर्ण मनोकाम पूर्ण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा था कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। संत मिलते हैं, लेकिन जब पुण्य की पूंजी एकत्रित हो जाएगा। पुण्य की पूंजी कैसे एकत्रित होगी हमारी आपकी? जब आप श्रद्धा से परमात्मा में एक निष्ठ होकर के खूब नाम जपें। कोई भी संत मिले उनको टूटी फूटी सेवा करें। संत की 2 रोटी खिला रहे हैं, टूटी फूटी सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं श्रद्धा से। हाँ, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जो संत महापुरुष की सेवा। मंदिर मस्जिद में तो लोग कमाई का स्रोत बना लिए, ये तो हमें अकर्मण्य बना दिया।
किसी भी मंडलेश्वरों को, संतों को देखो, जरूर चाठे मंदिर बना लिए हैं, अभिषेक करा रहे हैं, आडंबर बना के बैठ गए हैं। तो साधन भजन सबसे बड़ी चीज़ है। ये कहावत है कि जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंद, अंधई अंधा ठेलिया दोहू कूप परंत। बिन देखे व आदेश की बात कहे सो कूर, अपना खारी खात हैं बेचत फिरत कपूर। तो इसीलिए गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। वो गुरु कभी साक्षात्कार किया नहीं, साधन भजन किया नहीं, उसने देखा नहीं भगवान के, तो क्या बताएगा, क्या समझाएगा शिष्य। मंदिर मूर्ति बना के वही का अभिषेक कराओ, भक्तों से पंडागिरी करो, जजमानी करो, बस इतना ही है। तो इसीलिए ये कुछ नहीं है, बाहर की चीज़ें नहीं है। आश्रम भीतर होना चाहिए, जहाँ मन को आश्रय मिले, मन को शांति मिले। आश्रम देख जान की हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। जब रावण अपहरण कर ले गया सीता को, राम और लक्ष्मण जब मिल रहे हैं आकर के कुटिया देखे तो वहाँ वही नहीं है। तो वास्तव में वो कुटिया थी, वहाँ आश्रम नहीं था। हृदय रूपी कुटिया, हृदय रूपी आश्रम है। जो शांति रूपी सीता है वो अपहरण कर लेगा, माया मोह रूपी रावण है। यही है आश्रम कुटिया, जहाँ भी हो गया उसी मोह माया में लोग फंस जाते हैं। हम लोग कहीं न कहीं उलझ के रह जाता है, साधक आगे नहीं निकल पाता। तो यह भी एक बंधन है बहुत बड़ा साधक के लिए। तो बाह्य जगत की चीज़ों से नहीं होता है, ये अंदर की चीज़ें होता है, भगवान का रास्ता है। इसीलिए इसके लिए पुण्य कैसे एकत्रित होगा, एक परमात्मा पे निष्ठ होके विश्वास के साथ में भगवान का भजन चिंतन करें। तो कबीर ने भजन गाया, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। अब बताओ, सदगुरु रूपी ज्ञान वो बादल बनकर बरसात हो रहा है, कहाँ? गंगा और जमुना में बरस रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ज्ञान जमुन और गंग तरंगा, चंवर जमुन और गंग तरंगा, देखो दुखदारित भंगा। यहाँ कबीर कह रहे हैं सदगुरु रूपी ज्ञान वो बादल बन करके बरसात होता है, कहाँ? गंगा में और जमुना में, और ताल तलैया तरसता है। तो वास्तव में योग से संयुक्त, ज्ञान से संयुक्त, ज्ञान माने जो साधना की जागृति, अंग फड़क रहा है, संकेत मिल रहा है, कुछ भगवान अनुभव दे रहे हैं भजन चिंतन में, ये ज्ञान है। चाहे किताब पढ़ लेना, बकवास कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकली होना चाहिए। जब प्रैक्टिकल में आप चारों धाम गए हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा, नक्शा में क्या देख पाएंगे आप। इसीलिए ये सब आँखों देखा हाल है। तो ज्ञान से संयुक्त, योग से संयुक्त, जो हमारे अंतःकरण में ईश्वरी आदेश मिल रहा है, भगवान का निर्देश मिल रहा है, वहाँ कृपा वृष्टि होती है सदगुरु की, बाहर नहीं होती है। लोग सदगुरु के चापलूसी करके, इसीलिए गोस्वामी जी लिखे कि शंकर प्रिय मम द्रोही। सदगुरु तो प्रिय हो गए चापलूसी करके, 4 बार प्रणाम करके हम खुश कर लें, लेकिन अंदर से अनुभव न पकड़ें, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसको न पकड़ें, उस पर न चलें। अशिव द्रोही ममदास, अनुभव मिल गया, कुछ उपलब्धि मिल गई तो गुरु से ही द्रोह कर लिया। गुरु कुछ नहीं, हम अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा हमारे भगत जगत हैं, गाड़ी घोड़ा है, बढ़िया आश्रम हो गया, अब गुरु की क्या जरूरत है। तो कहते हैं तेनर करे कल्प भर घोर नरक बसबा। वो साधन भजन नष्ट नहीं होगा, एक कल्प माने एक शरीर तक नरक में रहेगा। वो नरक माने काम क्रोध लोभ मोह में फंस गया हो, लेकिन साधना नष्ट नहीं होगी, पुनः आगे साधन मिलेगी, आगे बढ़े। इसलिए सदगुरु के अंदर जो उपलब्धि है भगवान की है, अनुभव की है, और वही अनुभव की उपलब्धि गुरु महाराज से हम लोगों को मिलेगी, भक्तों को मिलेगी, सबको। और शिष्य भी लक्ष्य नहीं पाया, उसके पहले ही अपना लगा गुरु बनने, तब उसी का भटकाव होता है। इसीलिए बाह्य जगत की चीज़ें नहीं, अंतर जगत की चीज़ें हैं। 5 स्नान है, अब समय कम है। ये 5 स्नान संक्रांति, सम एक परमात्मा है, क्रांति माने संघर्ष, जिसको आश्रम कहते हैं। आ माने आत्मा, श्रम माने परिश्रम करना, क्रांति करना। तो उसी प्रकार से मकर संक्रांति, यह जब मन हमारे वह अवस्था आ जाए कि हम नहीं कर रहे हैं, करने वाला हमारा मन है, तो भगवान की ओर, तब संघर्ष आएगा तो भगवान उसका योगक्षम करते हैं। ये इष्टोन्मुखी माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, तभी वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं प्रेम में। अभी तक तो हम बुद्धि स्तर से करते हैं, करते करते वह अवस्था आ जाए कि बुद्धि हमारी खत्म हो गई, भगवान के हम यंत्रवत हो गए, ये है मकर। इष्टोन्मुखी हमारी दिशा होते होते वह अवस्था पे पहुँच गए, तब प्रेम रूपी प्रयागराज में हम पहुँचते हैं। देव दनुज किन्नर नरसेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, ये संपूर्ण अंतःकरण की दैवी संपदा का गुण धर्म है, सभी उसमें अवगाहन करते हैं। तो पहला ये हो गया, इसमें 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 हो, इसीलिए ये 14 तारीख को अधिकांश पड़ता है संक्रांति। पहला अवगाहन यही होता है ज्ञान रूपी गंगा में।
दूसरा होगा मन सहित इंद्रियां मौन हो गई और मन भली प्रकार बस में हो गया, मौनी अमावस्या है। तीसरा होता है बसंत पंचमी, जो वासनाओं का अंत हो गया। पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो बाह्य जगत में थी अंतर जगत में हो गई भगवान से। इसीलिए सरस्वती, स वह परमात्मा, रस माने चिंतन आनंद, वर्ती माने वर्ताव करने वाली हो जाती है। हे सरस्वती बसंत ऋतु। पांचों ज्ञानेंद्रियां इष्टोन्मुखी होकर के भगवान का रसास्वादन में प्रवाहित हो जाए, यह बसंत पंचमी। फिर आएगा मन अचल स्थिर हो गया। और सातों क्रमिक भूमिकाएं शुभेच्छा शुभचरणा तन्मांसा सत्वापक्त असंशक्ति पदार्थ भावना तुरेगा, ये सातों क्रमिक भूमिकाएं हैं। सप्तऋषि इसी को कहा गया है, आप देखेंगे 10वें अध्याय में। तो ये सब साधना की चीजें हैं। अब फिर आएगा लास्ट में पूर्णिमा। पूर्णिमा कहते हैं पूर्ण सत्ता को प्राप्त कर लिया, वह मन पूर्ण में विलय हो गया, उसी को सद्गुरु कहा गया, उसी के शिव कहा गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण रूप में सद्गुरु हो जाते हैं, उसी को पूर्णिमा कहा गया है। ये साधना के पूर्ण चित्रण इसमें कह दिया गया है। स्टार्टिंग साधना तभी होती है जब भगवान हमारे आत्मा से रथी होकर के हमारी वह अवस्था आ जाए कि हमारी बुद्धि न रह जाए, भगवान ही हमें संचालित करने वाले हो जाए। इसी दिन से महत्व होता है विशेष रूप से। दादा गुरु यही कहें, हो मैं पतित होके चाहूँ, भगवान में होने ही नहीं देंगे। यह वह अवस्था थी, क्योंकि ये जन्मों से चले हुए पथिक थे, ये नष्ट नहीं होता है साधन भजन कभी भी। मीरा ने भी कहा था जन्म जन्म की पूंजी पाई, तो ये जन्म जन्म का रास्ता होता है, उसी के लिए होता है। और जब तक हमारे अंदर संसार की भोग है, विषय वासनाओं हैं, तब तक ठीक है, साधना तो चल ही रहा है। बच्चे जो होते हैं ना, जिसे कहा गया सादा जीवन उच्च विचार, जीवन तो सादगी हो लेकिन विचार ऊंचा हो, तो वैसे ही सादगी होनी चाहिए। और साधन भजन कभी नष्ट नहीं होता है। श्रद्धा से खूब नाम जपें, गीता पढ़ें, गीता रामायण सब चीज़ें एक ही चीज़ है, क्योंकि जितने भी महापुरुष विश्व में हुए हैं सब एक परमात्मा को ही भजन किए हैं, सदगुरु से शिक्षा ले, चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, कोई भी हो। बाह्य जगत में जो आडंबर में फंसे, ठीक है, उनका क्लास है, बेचारे उतने में चल रहे हैं। गीता 700 श्लोक की है, टोटल ब्रह्म विद्या है, उसको PhD शास्त्रीय आचार्य उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गुमराह हुआ है देश हमारा। अभी भी समय है, आप गीता पे आयोग बैठवाएं, या आयोग बैठा करके, और जिसकी भी गीता विश्व गुरु भारत की प्राथमिकता आधार शिला हो, स्रोत हो, उंगली भी रखने भर का जगह हो, वो गीता की टीका दिया जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण जिस समय उपदेश दिए थे, उस समय काल में आज के जो मजहब संप्रदाय थे नहीं हैं। ये वास्तविक गीता की टीका न मिलने के कारण, सही व्याख्या न मिलने के कारण देश हमारी स्थिति बदल गई धर्म को लेके। साउथ में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन गीता की सही व्याख्या नहीं समझ पाए, पूरा साउथ अपने हाथ से निकल गया। अभी देख रहे हैं विवाद के कटघरे में सब खड़ा हुआ है, कपड़े को लेके। कपड़ा कोई भी पहने, ठीक है, एक संविधान है, एक नियम है, एक राष्ट्र है, तो उसके लिए नियम तो होना चाहिए। अब पुलिस का जो ड्रेस है, तो ड्रेस की वैल्यू होती है, सभी पुलिस जो होते हैं ड्रेस होता है उनके लिए। अब ये कह दो कि पुलिस का ड्रेस हटा करके कुछ दूसरा कपड़ा पहन ले, हरियर कपड़ा पहन ले, नीला पहन ले, तो कैसा लगेगा आपको? इसलिए विद्यार्थियों को ड्रेस एक होना ही चाहिए। विद्यालय में ड्रेस नहीं पढ़ाता है, पढ़ाते तो मास्टर हैं, पढ़ना अपने आप को पड़ेगा। वो तो ड्रेस एक ट्रेडमार्क का होता है कि विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए इसके लिए विवाद अनायास कर रहे हैं, मूर्ख लोग हैं, राजनीति को मुद्दा उठा रहे हैं अनायास का। किसी विद्यालय में है, आप किसी विद्यालय में चले जाओ, बच्चे जा रहे हैं, तो ड्रेस तो एक होना चाहिए, ये ठीक है, नियम है, होना भी चाहिए। कहीं भी चले जाओ, ठीक है, उनके मदरसा में जा रहे हैं, उनका अपना ड्रेस होना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एक जैसी शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए। ये विवाद राजनीति का मुद्दा है, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र ये नहीं है। हाँ, संत के अपने नहीं होते हैं। धार्मिक जो विवाद है, धार्मिक जो समस्याएं हैं, व्यवधान है, प्रश्न है, उसके लिए आप जिज्ञासा करें, आए, मैं समाधान करूँगा, अवश्य करूँगा। हमारा नंबर ले लें, प्रयास करूँगा इसके लिए हम। लेकिन हम राजनीति में नहीं है, न राजनीति में हम जाते हैं। गुरु महाराज हमारे इससे बिल्कुल प्रतिबंध किए हैं। जो गुरु महाराज के आदेश नहीं है, प्रतिबंध है, उस पर हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जितना भी हो सके को भजन करो, नाम जपो, भगवान से प्रार्थना करो। अगर गुरु मिले हैं तो गुरु का ध्यान करो, और नहीं मिले हैं तो यथार्थ गीता पढ़ो। जहाँ कहीं भी है, वेबसाइट वेब भी है www.यथार्थगीता.com, ऐप्स में मिलेगा। जहाँ तहाँ भगत लोग बांट भी रहे हैं, उसको पढ़ें। श्रद्धा से ओम का जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, कैसे सदगुरु याज्ञवल्क्य जैसे, भरद्वाज जैसे महापुरुष मिले, हमको दर्शन दें,
बुद्ध जैसे महापुरुष विश्वास दिलाएं। तो भगवान अंतर्यामी हैं, वो जान लेंगे कि आपकी चाह है तो ज़रूर मिलाएंगे किसी न किसी रूप में, आपको विश्वास भी हो जाएगा। क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, भजन नहीं होता, चिंतन। अब अंधविश्वास में नहीं भटकना चाहिए। विश्वास एक प्रश्न है, वो फिर हम कभी चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान शिव को ही कहा गया है, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा पे, वो सर्वत्र हैं, देख रहे हैं। उसके प्रति नाम जपें, प्रार्थना करें, अपने आप भगवान ढूंढ के दे देंगे सदगुरु को। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।